नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन, 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री धामी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। 6 विधानसभाओं में प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। तो गंगोत्री विधानसभा में प्रत्याशी के लिए जनसभा को किया संबोधित। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह का अल्मोड़ा दौरा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। राजधानी दून समेत प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ, लेकिन मंगलवार से फिर बिगड़ सकता है मौसम। पहाड़ी जिलों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश होने के आसार। उत्तराखंड में घट रहा है कोविड संक्रमण। 13 की मौत, 844। तो बर्फबारी और बारिश होने के एक बार फिर से बन रहे हैं आसार। मंगलवार से फिर बिगड़ सकता है मौसम। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर की। भारत का रत्न और स्वर कोकिला कहलाने वाली प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का आज 92 साल की उम्र में निधन हो गया। बीते 29 दिनों से वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थी, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और आज सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, जिसके बाद स्वर कोकिला के निधन से पूरा देश गमगीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया। लता मंगेशकर के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में सन्नाटा पसर गया। लता मंगेशकर का म्यूजिक इंडस्ट्री में योगदान अतुलनीय है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 78 साल के करियर में लता मंगेशकर ने 25,000 गाने गाए। लता को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। वे 3 बार नेशनल अवार्ड विनर भी रहीं। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया था। लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में काम करना शुरू किया। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, तब लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। लता मंगेशकर चाहे ये दुनिया छोड़कर चली गई है, लेकिन अपनी सदाबहार गानों की विरासत फैंस के लिए छोड़कर गई हैं। लता दीदी के इन गानों से उन्हें इस दुनिया में अमर बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। इस दौरान वे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर 6 विधानसभाओं में प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने गंगोत्री विधानसभा में प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित किया और भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए जनता से अपील भी की। हूं
और साथ ही साथ आजादी की लड़ाई के लिए लड़ने वाले चिंद्रिया लाल जी उत्तरकाशी के, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो भारत रत्न उत्तराखंड के पहले हुए, और हमारे कानू महाराज जी जिन्होंने क्रांतिवीर ऐसा एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, इन सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और इनसे आशीर्वाद लेता हूं। मित्रों, उत्तराखंड वीर भूमि रही है। महावीर चक्र, वीर चक्र इसकी श्रृंखला है जो यहाँ के वीरों ने देश की सेवा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अर्जित की। इसलिए ऐसी वीर भूमि को भी मैं नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेता हूं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व लगाया है और देश की रक्षा की है। ऐसे वीर नमनों को भी मैं नमन करता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह से अल्मोड़ा पहुंचे यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की सोच से जहां पूरे भारत का विकास हो रहा है, तो वहीं आम आदमी का भी विकास हो रहा है। साथ ही वीके सिंह ने उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनने की बात कही। बहुत अच्छा है और उसका एक मुख्य कारण यह है कि जिस प्रकार से हर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र के अंदर मोदी जी के नीचे जो काम हुआ है, उससे लोगों के अंदर उत्साह है और लोग चाहते हैं कि ये प्रगतिशील पॉलिसीज जो है ये चलती रहे, ताकि देश का, सामान्य जन का, गरीब का, वंचित का, किसान का, सबका भला हो। अल्मोड़ा आए तो किस तरह से देखते हैं अल्मोड़ा? उत्तराखंड अल्मोड़ा तो अपने आप के अंदर बहुत खास जगह है और मुझे पूरी आशा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उत्तराखंड में चुनावों को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है, तो वहीं रायपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि इस बार वे पिछली बार से भी अधिक रिकॉर्ड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। तो वहीं जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कहा कि बीजेपी को उनके दौरे से उत्तराखंड में काफी सफलता मिलेगी और भाजपा पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। दौरों में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के दौरे लगते हैं पार्टी को मजबूती देने के लिए और पार्टी को जिताने के लिए, तो निश्चित रूप से उनका दौरा कामयाब रहेगा। फिर तो काऊ का चुनाव लड़ने का फायदा क्या हुआ, फिर नया रिकॉर्ड बनाना है और उत्तराखंड का इतिहास दोहराना है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में लालकुआ विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है, तो वहीं सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में सांसद मनोज तिवारी ने लालकुआ प्रत्याशी से बीजेपी प्रत्याशी मोहन बिष्ट के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने अपने भोजपुरी अंदाज में लोगों का अभिवादन किया, तो वहीं इस दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। को भगाए, सबको अपना कर्म भगाता है। और देखिए उनका कितना कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। क्यों पहले किच्छा से लड़ते थे, वहां से जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बन पाए अपनी पार्टी में, तो उनका कॉन्फिडेंस तो हिला ही हुआ है। अब हमारे यहाँ के जो लोग हैं लाल कुआं के, उनको एक ऐसा साथी चाहिए जो उनके लिए 24 घंटा उनके बीच में रहे, और वो मोहन बिष्ट। टिहरी गढ़वाल की देवप्रयाग सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री प्रसाद नैथानी ने जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने चौरास और कीर्तिनगर समेत कई गांव में डोर टू डोर जाकर प्रचार किया और जनता को अपने द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी भी दी। साथ ही कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की, तो वहीं उन पर बीजेपी के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने अपने परिजनों को नौकरी पर नहीं लगाया। अगर ऐसा होता तो बीजेपी सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। काम कर रहे हैं, रुपए बांटने का काम कर रहे हैं और मुर्गे बांटने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से जो माहौल खराब किया जा रहा है पूरी विधानसभा में, ये बिल्कुल बहुत ही अशोभनीय कार्य है और लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा घातक हथियार है, जिससे कि ये सोचते हैं कि हम ऐसा करके लोगों को वोट खरीदेंगे। ये होने वाला नहीं है।
मेरी अपील जनता से है कि ऐसी बातों पे ना आए और अपना सहयोग करें। चमोली में राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया तो वहीं प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहां इसी कड़ी में बीजेपी के महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने गोपेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए डोर टू डोर प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र भट्ट के पक्ष में वोट करने की अपील की। भाजपा अब की बार और 60 की बार जो नारा दिया है मातृशक्ति ने, वो हम निश्चित रूप से 60 के पार होंगे। और आपने देखा होगा कल चमोली जनपद में इतनी भारी बर्फबारी में भी आपने पूरे जनपद चमोली में सीमांत क्षेत्र जोशीमठ से लेके हमारे बमियाला, हमारा डुमा कोलेकोट से लेके और मंडल घाटी में बहनों ने कितने जोश और खरोश से आपने प्रचार प्रसार किया, आप सबने देखा होगा। उधम सिंह नगर की खटीमा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र की ग्राम सभाओं में नुक्कड़ सभाएं की और जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान भुवन कापड़ी ने कहा कि जनसभाओं और जनसंपर्क के दौरान जनता का सहयोग और समर्थन मिल रहा है, तो वहीं घोषणा पत्र में किए गए वादों से भी जनता को अवगत कराया और कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी घोषणाओं को पूरा करने का आश्वासन दिया। अनिल है, पीटीसी हमारा, विक्रम मुंगला जी पूर्व प्रधान, नरेश, सारे आप सबका कर रहे हैं। लोगों में उत्साह है, 14 तारीख का इंतजार है, लोग बदलाव चाह रहे हैं क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु, बच्चों के एडमिशन न हो पाना, घर का चूल्हा 1500 से 6000 हो गया और कमाई 10,000 से 5,000 हो गई। आम आदमी खोखला हो गया अंदर से, इतने भी पैसे किसी की बचत नहीं है कि घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करा सके। फसल की सही कीमत नहीं मिल पाई है, 1100 रुपये में लोगों ने धान बेचा है जो 8 साल पहले, आज से 8 साल पहले बिकता था। तो सब लोग त्रस्त हैं और इंतजार कर रहे हैं 14 तारीख का कि एक ऐसी सरकार आई जो हमारे घोषणा पत्र में हमारे वादे हैं, उन वादों में ये कहा गया है कि हम पहले साल में सारे। काशीपुर में बीजेपी और कांग्रेस के 8 ग्राम प्रधानों ने पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल वो हो गए हैं। अब आप प्रत्याशी दीपक बाली ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलाई, जहां सभी ने आम आदमी पार्टी को मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया। तो वहीं दीपक बाली ने आपकी सदस्यता लेने पर ग्राम प्रधानों का आभार जाहिर किया। आज हमारे 8 ग्राम प्रधान ने पार्टी का साथ दिया है, पार्टी में ज्वाइन किया है, पार्टी में शामिल हुए हैं और इसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हैं और 4 कांग्रेस के प्रधान हैं। तो काशीपुर के नवनिर्माण के लिए और जो विकास उन्होंने सोचा हुआ है उसके लिए उन्होंने पार्टी पर और मुझ पर भरोसा जताया है और हम लोग अपने जो भरोसा की बात मैं करता हूँ वो भरोसे को तोड़ने नहीं देंगे और साथ में मिलकर काशीपुर का नवनिर्माण करेंगे और इसको विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे। कितना बल मिलेगा इस समय आने पर? आप समझ सकते हैं कि अगर 8 ग्राम प्रधान शामिल हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मजबूती है और आज पार्टी बहुत मजबूत हुई है। जैसे पूर्व में 3 पार्षद शामिल हुए थे और आज 8 ग्राम प्रधान शामिल हुए हैं तो पार्टी को बहुत मजबूती मिली है। पौड़ी के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ऋतु खंडूड़ी कालागढ़ पहुंची। यहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और कालागढ़ वासियों ने उन्हें लंबे अरसे से लंबित जन समस्याओं से भी अवगत कराया। ऋतु ने कहा कि कालागढ़ में आज भी कई इलाके मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, तो वहीं उन्होंने घर घर जाकर जनसंपर्क भी किया। साथ ही जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। नहीं शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। पूरी पुरजोर कोशिश, पहले मैं इस चीज को समझूंगी। वैसे जहां मैं अभी विधायक हूँ यमकेश्वर में, वहां पर भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि हम अब कुछ ऐसे गांव हैं जहां अपनी सरकारों की, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, लोगों तक सुविधा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी लेने के बाद इस पर हम लोग कार्य अवश्य करेंगे, क्योंकि अगर हमारे भाइयों और बहनों को वोट देने का अधिकार है तो शायद उन्हें सुविधाओं का भी अधिकार है।
उत्तराखंड में कोरोना के 844 नए मरीज मिले और 13 संक्रमितों की मौत हो गई, तो वहीं 4,909 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। राज्य में एक महीने के बाद एक दिन में 1000 से कम नए मरीज मिले। इससे पहले 7 जनवरी को राज्य में एक ही दिन में 814 नए मरीज मिले थे। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 102, बागेश्वर में 61, चमौली में 45, चंपावत में 15, देहरादून में 204, हरिद्वार में 149, नैनीताल में 52, पौड़ी में 28, पिथौरागढ़ में 9, रुद्रप्रयाग में 84, टिहरी में 35, यूएस नगर में 53, जबकि उत्तरकाशी में 7 नए मरीज मिले। राजधानी दून समेत प्रदेश भर के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ बना है। हालांकि मंगलवार से एक बार फिर से मौसम बिगड़ सकता है। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और अगले 2 से 3 दिन में मौसम फिर से खराब होगा। इस दौरान पहाड़ी जिलों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश होने के आसार हैं, तो वहीं चंबा धनौल्टी मोटर मार्ग यातायात के लिए 3 दिन के बाद खोल दिया गया। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे अभी भी बंद पड़ा हुआ है। हरिद्वार में धूप तो खिली, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिल रही। पहाड़ी इलाकों में बर्फ पिघलने से यहां दिन भर शीतलहर चल रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।